लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कोरोना महामारी संकट के दौर में जहां एक और लोग कोरोना से जंग लड़ ही रहे हैं, वहीं राज्य के विद्यामितान संघ यानी अतिथि शिक्षकों की दशा कोरोना संकट से कम नहीं है। विद्यामितान संघ के शिक्षकों के द्वारा सरकार के अपने घोषणा पत्र में लिखे वादों को पूरा न करने हेतु मजबूर होकर भूख हड़ताल पर आना पड़ा। जानते हैं पूरा मामला विद्यामितान शिक्षक कल्याण संघ के श्री सुदर्शन यादव जी से। हुआ क्या है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का रिजल्ट उठा के आप देख लीजिए। आप जो इस रायपुर में जहाँ पे हम लोग आके हड़ताल देर कर रहे हैं, इस रायपुर को एजुकेशन हब मानते हैं, लेकिन अगर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का रिजल्ट उठा के देखिएगा तो सुकमा जिला नंबर 1 पे है। सुकमा जिले का रिजल्ट जो है नंबर 1 पे है, चाहे 10वीं का रिजल्ट देखो उठा के चाहे 12वीं। और सुकमा जिला के हमारे इतने साथी हैं कि उनको हाफ पेमेंट कर दिया गया। मार्च का पेमेंट सबको मिल रहा है। सुकमा जिला जितना दिन तक आप पढ़ाए उतने का दे रहे हैं। 18 दिन का मात्र पेमेंट है सर। 18 मार्च को हम लोग को लॉकडाउन लगाया गया है। इसकी क्या नोटिस मिली थी? इसकी सर क्या नोटिस मिली थी आपको? नहीं मिली थी सर, इसकी कोई नोटिस नहीं मिली है। 2016 में सुकमा जिला 27वें नंबर पर था। 27वें नंबर पे 2016 में विद्यामितानों की नियुक्ति हुई और विद्यामितान कड़ी मेहनत किए, वेल क्वालिफाइड है सब। खासकर आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे नक्सल सर पढ़ाने नहीं देते। आज सुकमा जिला जो है अपना रायपुर एजुकेशन हब को पीछे छोड़ दिया सर। नंबर 1 पे है सर रिजल्ट। विद्यामितान अतिथि शिक्षक इस चीज के लिए तो मैं विद्यामितान को बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। इस दौरान संसदीय विकास उपाध्याय जी ने शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए स्वयं वहां आकर लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि नियमितीकरण की मांग हमारे घोषणा पत्र में उल्लेखित है, जिसे पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है। हम इस ओर जल्द ही बेहतर प्रयास करेंगे। विकास उपाध्याय जी के आश्वासन के बाद संघ प्रमुख धर्मेंद्र दास वैष्णव जी ने कहा कि अगर सरकार हमारे हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए नियमितीकरण करती है तो हम सरकार के फैसले का स्वागत करेंगे, परंतु यह केवल आश्वासन ही हुआ तो हम लॉकडाउन के बाद पुनः भूख हड़ताल के लिए आगे आएंगे। मेरे को अभी विकास भैया जी आए थे, वो बोले कि सरकार आपके पूरे तरह से समर्पित है आपके तरफ, आप लोग कोरोना काल में मत दौड़ो। अभी हमारे विकास भैया बोले हैं कि कल अभी आपको प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला के पास ले जाएंगे और जो आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो उसमें आपका आदेशित करवाएंगे और जो आपका वेतन नहीं मिला वो दिलाएंगे। और 2-3 दिन के अंदर में हम खुद आपके 4-5 विद्वान साथियों को लेके सीधे सीएम से इस पर चर्चा करेंगे और आपके लिए एक अच्छा रास्ता निकालेंगे। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग घर जाइए, सरकार आपके साथ है। तो हम इनके माध्यम से आज फिर से अपनी हड़ताल को कैंसिल कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के तरफ से भेजे गए हैं हमारे विकास भैया जी। हमारे हितों की संरक्षण की बात जो कैबिनेट में हुई है उसके माध्यम से ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ हैं। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर आपके लिए हम सोल्यूशन निकालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। यही अभी आश्वासन हमको मिला विकास भैया। बाकी अगर शिक्षा मित्र आपके और भी साथी लोग हैं, उनका ऑब्जेक्शन है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी आपसे कई बार वादे कर चुकी है और वादे ही हो रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सरकार बार बार हमको कोरोना का हवाला दे रही है, लेकिन इसीलिए हम लोग आज मैदान में उतरे थे कि सरकार केवल हमको आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, हमारे बारे में सुध नहीं ले रही है। इसीलिए आज हम आए और विकास भैया ने सरकार के माध्यम से बात आज रखी है कि मात्र 5 दिन दो, आप 5 दिन दो, आपकी पूरी बातें हम रखेंगे सरकार के सामने और बेहतर रिजल्ट लाएंगे और आपकी जो मांगे हैं जेन्युइन है और हम घोषणा पत्र में लिए हैं वो आएगा। कितनी उम्मीद है और कितना विश्वास है आप? देखिए सर, अभी हम सरकार पे तो पूरी उम्मीद जता के बैठे हैं, करना ही नहीं को है सर। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी देह त्याग देंगे सर, क्योंकि अभी इनकी रेगुलर शिक्षक भर्ती में जैसे आदेशित किया है कि आप कोरोना के बाद आपका स्कूल खुलेगा तो आपका नियमित हो जाएगा, वैसे हमारा भी ये कर दें। हम चाहते हैं इनसे कि हमारे लिए भी एक आदेश कर दें, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। और चूंकि हमारा सम्मान खत्म हो चुका है, 6 महीने से स्कूल चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसमें से हमको हटा दिया गया है। बोल रहे हैं आप पढ़ाओगे तो पेमेंट पाओगे, तो हमारा अगर सम्मान नहीं बनेगा तो शिक्षक सम्मान का भूखा है सर, पैसे का भूखा नहीं है। और एक राज्य एक राष्ट्र का निर्माण अगर होता है तो वो एक शिक्षक करता है। जब इस दुर्दशा से शिक्षक गुजरेगा तो आप जान ही रहे हैं शिक्षक क्या कर सकता है सर। मुझे समझ आ रहा है कि कुछ लोगों की सैलरी भी कभी समय पे नहीं मिल पा रही है। सर सैलरी वास्तव में पहली बात तो हमारा ही नहीं मिल रहा है, 5 महीने से हम ही सैलरी से वंचित हैं और हम रूम मालिक के पास जा भी नहीं पा रहे। बार बार बोल रहा है कि आप अपना रूम खाली करो यार, तुम लोग का समझ में नहीं आ रहा है, हम दूसरा किराएदार देते तो हमको अब रोजी रोटी, कोरोना काल में सबको रोजी रोटी चाहिए, तो हम उनको आश्वासन ही दे रहे हैं। और हमारा मेन मुद्दा वेतन का भी है। हमारा जो वेतन है वो 5 महीने से रुका पड़ा है सर, और हमको बेरोजगार करके सरकार रखी थी। आज आश्वासन फिर से मिला है, इस आश्वासन को देख लेते हैं 10 दिन के अंदर, फिर हम कोरोना में ही
लॉकडाउन जैसे 28 खत्म होगा हम यहीं आके जान दे देंगे सर, उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर। उम्मीदें हैं आपको? हाँ उम्मीदें तो हैं सर, अभी उम्मीदें बनी हैं विकास भैया के माध्यम से। उपाध्याय जी ने भी बोला हाँ, कि हम आपके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ, तो आपको उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं, 100% उम्मीदें हैं कि मेरे लिए कुछ करेंगे सर। ये सारे लोग यहाँ से अलग अलग जिलों से, प्रदेश के अलग अलग कोने से आके यहाँ पर धरना प्रदर्शन और अपनी बातों को रखने के प्रयास कर रहे हैं। ये रोटी पकड़ने का क्या मकसद है? रोटी पकड़ने का मकसद यही है सर कि हम 1-1.5 साल से बेरोजगार हैं, भूखे हैं। इस रोटी के लिए यहाँ हम अनिश्चित भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये रोटी हम चाहते हैं सरकार से कि हमें दे, बहाली करे। 300 को तो पहले ही वंचित कर दिया गया था 1.5 साल से, और अब पूरे 2500 को वंचित कर दिया गया है जी, है ना। वादा तो सभी विधायक, सभी मंत्री पॉजिटिव ही कर रहे हैं, लेकिन सर कब तक? अगर कितना विश्वास है आपको विकास उपाध्याय जी की बातों पे? क्या लग रहा है? रायपुर से हैं वो। हाँ सर, इन पर विश्वास तो देखो अभी तक टूटा भी है, लेकिन इन पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा भी नहीं। क्योंकि आप ही के बहुत से साथी हैं शिक्षा मित्र जो बार बार ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि कहने का मतलब है कि बार बार कांग्रेस वादा करती है आप लोगों से और वादा खिलाफी करती है। इस पर आपका क्या कहना है? सर यही है कि भैया राजनेता वादा खिलाफी करते, पिछले बार बीजेपी ने भी वादा खिलाफी किया था, इस बार कांग्रेस भी वही कर रही है ना। सारे नेता हाँ बोलते हैं फिर ना बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, लेकिन हम जनता के पास उन पर विश्वास करने के पास हमारे पास कोई चारा भी नहीं रहता। लास्ट यही है कि अगर उन्होंने वादा नहीं किया तो यही भूख हड़ताल करके मरने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। दोस्तों ये काफ़ी संकट का समय है। देखिए जब इनकी वेतन नहीं मिलेगी तो इनका रोजगार कैसे चलेगा, और खासकर ये जो सारे पढ़े लिखे शिक्षा मित्र हैं जिसे आप देख रहे होंगे, For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28